बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वाबिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं यानी साथ साथ वाले, जैसे 1 2 3 साथ साथ वाले हैं वो कंसेक्यूटिव। तो उनका जो सम है वो 42 है। इनको जमा करें तो 42 आता है। फाइंड 3 इंटीजर्स, और तीनों इंटीजर्स मालूम करें। हम सपोज कर लेंगे तीनों इंटीजर्स। लेट 3 integers be x, x plus 1, x plus 2। यानी पहला इंटीजर x है, दूसरा उससे एक नंबर आगे होगा x plus 1, फिर उससे इससे 2 नंबर आगे अगला होगा x plus 2। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपकी जो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उनका सम जो है 42 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, यानी क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम तीनों का x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों को ऐड करना है और सम क्या होगा 42। 42 ये एक x है, ये 2 है, 3x लिख लेंगे और 1 और 2 ऐड होके 3 हो जाएंगे और 42 हमारे पास आ जाएगा। 3x इधर ही रहेगा, 42 भी उधर ही रहेगा, लेकिन इक्वेशन से दूसरी तरफ 3 प्लस 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 3x वुड बी इक्वल टू 39। 42 में 3 माइनस 39, x इधर ही रहेगा, 39 भी इधर, ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल 39 को 3 पर डिवाइड करें तो 13 आता है। x हमारा 13 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो 3 इंटीजर्स आर इंटीजर्स कौन से होंगे, x प्लस 1, x प्लस 2। तो क्या करेंगे, x तो 13 आ जाएगा और ये x प्लस 1 जो है 13 प्लस 1 और ये 13 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 13, 14 और ये 15। ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिखाई गई है डायग्राम में। इन विच द लेंथ ऑफ AC इज, ये AC साइड की लेंथ है 3√3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया जो है ये है। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म दिस वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो एरिया हमें दिया गया है, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। वो किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस की लेंथ ये है और हाइट इसकी ये है। अब क्वेश्चन में आपको AC जो है वो उसकी लेंथ दी गई है, AC की लेंथ दी गई है, AC इज इक्वल टू √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, और एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इसके इक्वल है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। अब एरिया इस ट्रायंगल का अगर हमने लिखना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो किसके इक्वल होगा? हाफ बेस इसकी क्या है? बेस इसकी ये है, ये वाली लेंथ AC इंटू हाइट क्या है? AB। आप इस साथ M भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ AC मेजरमेंट ऑफ AB, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इस तरह नहीं दिया हुआ, इसलिए हम भी जैसे बुक में वैसे लिख देते हैं हाफ। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है? इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के नीचे एरिया लिख देंगे 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हाफ लिखा। AC जो है वो भी हमें दिया गया, ये AC की जगह ये लिख लेंगे √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब ये AB जो है ये हमने मालूम करना है, तो AB को ऐसे ही साथ लिख देंगे AB। अब देखें ये इधर AB इधर ही रहेगा, इसको हम दूसरी AB हमने इधर लिख लिया, ये भी इधर ही रहेगा, इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। लिखते हैं 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, तो इधर ही था। अब ये मल्टीप्लिकेशन डाली और ये उधर चला गया ऊपर, 2 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आया हमारे पास? ये √3 प्लस √5 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ये AB इधर है, ये सारी चीज़ उधर चली गई, और ये पहले इधर था। अच्छा, अब देखें कटिंग हो जाएगी, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 2 बार सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर के साथ कट जाएगा। और इसके बाद अब क्या होगा? बाकी हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो हम लिख लेते हैं, AB इधर ही रहेगा, 1 प्लस √15, और ये 2 उससे पहले लिख लेंगे, सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे, और नीचे ये लिखेंगे √3 प्लस √5। ये हमारा AB इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस √15 सेंटीमीटर ओवर √3 प्लस √5, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5 इज इक्वल टू AB। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो ये देखें, ये 2 जो है इसको बाहर ही रख देंगे हम, ये 2 लाइन लगाएंगे, 2 बाहर ही रहेगा, और ये जो है 1 प्लस √15 इसके साथ मल्टीप्लाई √3 माइनस √5, और नीचे क्या आ जाएगा? ये √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5, और इधर AB आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई, बाकी नेक्स्ट पेज पे करेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 2 जो इधर ही रहेगा, 2 को बाहर रखेंगे और ये ब्रैकेट्स जो हैं ये देखिए 1 प्लस √15, तो एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये 1 जो है 1 पहले मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ 3 माइनस √5 के साथ, फिर उसके बाद प्लस √15 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस √5 के साथ, और नीचे ये जो डिनोमिनेटर a² माइनस b, ये a b इधर आ जाएगा और a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला है नीचे, तो नीचे a का स्क्वायर लिखेंगे माइनस b का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। उसके बाद फिर a b इधर, 2 बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर देखें क्या होगा। अब आप ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट को राउंड में चेंज कर दें, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3 माइनस √5, और ये 15 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, फिर दरम्यान में माइनस आएगा, फिर 15 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ √5 के साथ। अब डिनोमिनेटर में देखें 3, ये 3 के इक्वल आ जाएगा, ये 5 के इक्वल, ये भी इधर ही रहेगा, 2 बाहर, अंदर 3 माइनस √5 और प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 15 3 क्या होता है 45। चलो पहले इन्हें एक रेडिकल के नीचे लिख लेते हैं, 15 इंटू 3, फिर माइनस 15 इंटू 5, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 3 में से 5 बाकी -2 आ जाएगा। अब देखें ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए बी। अब देखें ये 2/-2 किसके इक्वल होता है, 2 से कैंसिल, -1 के इक्वल आ जाएगा, तो -1 इधर आ जाएगा, -1 लिख लें या सिर्फ माइनस लिख लें एक ही बात है, यहाँ पे हम सिर्फ -1 लिख लेते हैं। अब 3 माइनस √5 और उसके बाद 15 3 45 और 15 5 75, ये आ गया अंदर। अब ये 45 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हमारे पास आता है 3 1 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे 45 का लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5, और 75 को क्या लिखेंगे 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 2 6 3 5 15 और 5 5 5 1, इसको क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3। अब 75 की जगह हम लिखते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3, इधर आ गया ए भी हमारे पास, फिर ए भी ऐसे ही। अब ये देखें -1 बाहर है और ये 3 माइनस √5, और ये इसके 2 हम इससे बना लेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5
इनको 2 लिखना है और इनको भी ऐसे लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3। देखें फिर ए भी किसके इक्वल आ जाएगा, -3 माइनस बाहर है 3 माइनस √5 और ये 3 इसके इक्वल है 3 के और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। ये 5 स्क्वायर 5 के इक्वल है और ये 3 साथ, ये 3 ऐसे ही साथ आ जाएगा। फिर ये भी आ गया माइनस, अब फिर 3 माइनस √5 प्लस इसको लिखेंगे 3 √5 और इसको लिखेंगे -5 √3। फिर भी इधर ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 प्लस √5 -3 √5 प्लस 5 √3। अब देखें ये 5 है और ये 5 √3 है। 5 माइनस 3 √5, जैसे आपने पढ़ा हुआ है x माइनस 3x किसके इक्वल होता है, -2x के इक्वल होता है ना। इसी तरह 5 माइनस 2 √5 के इक्वल होगा। तो ये देखें 5 माइनस 3 √5 को हम किसके इक्वल लिखेंगे, -2 √5। ये 3 पे रेडिकल साइन में लगाना भूल गई था, मैंने लगा दिया सारे ऊपर से नीचे तक। इन दोनों का आंसर ये है। अब इसका और इसका आंसर क्या आएगा, 5 √3 माइनस √3, ये आ जाएगा 4 √3। तो इसकी जगह 4 √3 लिख देंगे और ए बी जो है ये उधर ही रहेगा। अब ए बी जो है इधर इस तरह आप लिख दें या इस साइड को उधर लिख दें, उसको इधर लिख दें, एक ही बात है। अब हम लिख देंगे एंड पे ए बी इज इक्वल टू 4 √3 माइनस 2 √5। ये आ गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। ए रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4 √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस b √ वेयर एंड b आर इंटीजर्स। तो रेक्टेंगल का हमने रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ दी गई हैं और उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब 2 लेंथ है, एक को लेंथ कह देते हैं, एक को ब्रेड्थ कह देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है 2 प्लस √18 मीटर और ब्रेड्थ जो है 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। और एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ पहले लिखेंगे 2 प्लस √18 मीटर और फिर मल्टीप्लाई किसके साथ है 5 माइनस 4 और √ ये जो तो ब्रेड्थ है ये मीटर। हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो किस तरह ये मल्टीप्लाई होंगी,
पहले तो ये 2 जो है 2 लिखेंगे, फिर 2 इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - 4/√2। उसके बाद क्या प्लस 18 √18 है, और ये सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - 4/√2। इसके तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये मीटर और ये मीटर मिलकर क्या बन जाए, मीटर स्क्वायर, वो हम बाहर लिख देते हैं। अब अंदर देखें, 2 5s are 10 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 2 × 4/√2, और इसके बाद ये है प्लस ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 18 बन जाएगा, और ये 18 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 4/√2 × √18, और ये जो मीटर स्क्वायर है बाहर ही रहेगा, 10 माइनस, अब ये जो 2 है, 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 किसके इक्वल होगा, √2 स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को, 2 = √2 × √2 लिख सकते हैं ना, बस 2 की जगह हम ऐसे लिख देते हैं, √2 × √2 × 4, नीचे √2 एक है, ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 18, इसके बाद ये आ जाएगा -4/√2, और ये 18 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, 9 2s are 18 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 ये 4 2 ये का बन जाएगा, 4/√2 बन जाएगा, और ये 5 18 बन जाएगा, और ये -4/√2 है, और इसको क्या, ये इसके बाद इसके 2 रेडिकल बना देंगे, 9 और √2 मीटर स्क्वायर। अब देखें ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, इज इक्वल टू 10 माइनस 4/√2 प्लस 5, जैसे इसको 9 2s लिखा है इसको भी ऐसे लिख देंगे, नाइन इंटू 2 लिख देंगे, माइनस ये क्या आ जाएगा 4 × 9 बाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 माइनस 4/√2 प्लस 5, इसके 2 रेडिकल बन जाएंगे, 9 × 2 माइनस 4 × 9। अब 9 को देखें, 9 किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर, 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 10 माइनस 4/√2 प्लस 5 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर × √2 माइनस 4 × 3 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 10 माइनस 4/√2 प्लस 5। आपकी मर्ज़ी है कि इसको इस तरह कर लें, √3 ये जो 3 स्क्वायर है
इसका रेडिकल ख़त्म करें, बाय 1/2 लिखें, फिर 3 2 इंटू 1/2 करें और इसे काट जाए 3 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखते हैं। ये 3 के इक्वल ही आएगा। रफ वर्क में कर लें, इधर 3 आ जाएगा अंडर रूट। अब देखें 10 माइनस 4/2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको यूँ लिख लेंगे 15 के साथ जोड़ के मल्टीप्लिकेशन ख़त्म कर, -12 मीटर स्क्वायर। और ये 4/2 है, 15/2 है। किसके 15 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 11 प्लस 11/2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। 11/2 -2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। 4 क्वेश्चन देखें। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कि 2 ऐसे नंबर्स मालूम करें जिनका सम जो है यानी जिनको जब ऐड करें तो 68 आए और डिफरेंस जो है इतना यानी माइनस करें तो 22 आए। सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड बी बी 2 नंबर्स तो इन दोनों को ऐड करें तो 68 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ना भी लिखा फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक है। ये बस आपके आसानी का लिख रहे हैं, ये लाइन लिखनी ज़रूरी नहीं होती। अब डायरेक्ट भी लिख दें फिर भी ठीक है। ए प्लस बी किसके इक्वल है? 68 के, और ए माइनस बी है। दोनों का सम 68 और डिफरेंस क्या है? 22। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर ऐड करें, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, या ये एडिंग 1 एंड 2, ये भी ठीक है। ऐड करें, ए में ऐड होके 2a बन जाएगा और प्लस बी और माइनस बी ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और इधर 68 और 22 को जब हम ऐड करेंगे तो 90 ये आ जाएगा हमारे पास 90। और उसके बाद हम इस a को इधर ही रहने देंगे, 90 को भी इधर रहने देंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर डिवाइड हो जाएगा। 90 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई और ये 45 जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में इसमें लगा लें, इस तरह भी कर सकते हैं, या हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें। माइनस कर ले तो उस तरह भी ठीक है। अब सबट्रैक्टिंग लिख देते हैं। सबट्रैक्टिंग कौन सी? 2 from 1 1 इक्वेशन लिखेंगे a प्लस बी इक्वल 68, नीचे a माइनस बी है 22 है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये माइनस बन जाएगा, इसका सिंबल प्लस हो जाएगा, इसका सिंबल पहले प्लस था, इसका भी माइनस हो जाएगा। a में से a माइनस 0, b प्लस है, a भी प्लस है, 2 भी हो गया। और ये 60 ये माइनस है, 68 में से 22 माइनस करेंगे, 8 में से 2 बाकी 6 में से 2 बाकी 4, तो 2b इज इक्वल टू 46। b इधर ही रहने देंगे, 46 को भी इधर ही रहने देंगे और इस 2 को उधर ले जाएंगे, नीचे चला जाएगा उसके। अब 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये 4 आ गए। ये हमारा a 45 आ गया, b 23 आ गया। और b 2 नंबर्स थे, तो 2 नंबर हमें मालूम करने थे। तो हम क्या आंसर है? 2 नंबर्स आर
45 and 23 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो उसने कहा कि लाहौर का मौसम जो गर्म था गर्मियों में 2024 की। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सी। तो टीवी न्यूज़ ने क्या बताया, टेम्परेचर 48 डिग्री सी है, यानी रिपोर्ट उन्होंने दिया इतना हाई है। बाय यूजिंग द फार्मूला F इज इक्वल टू 9 और 5 डिग्री सी प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे हमने फाइंड आउट करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, डिग्री सी टेम्परेचर जो है वो कितना है, 48। अच्छा, अब हमने फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये होता है 9/5 डिग्री सी प्लस 32। अब देखें 9/5 तो ऐसे ही लिख देंगे, डिग्री सी का टेम्परेचर की जगह 48 लिखेंगे और प्लस 32। अब ये 9 को 48 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 432 आ जाता है। 432 लिखेंगे, नीचे 5 लिख देंगे प्लस 32। अब 432 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 86.4 आ जाता है प्लस 32। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 118.4 और ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो डिग्री F लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो बाप और बेटे की उम्र जो है उसका सम, यानी उसके बाप और बेटे की उम्र को जब जमा करें 72 ईयर्स आता। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। बाप की जो उम्र थी बेटे की उम्र से दुगना थी। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो बेटे की कितनी उम्र थी 6 साल पहले, ये आपने मालूम करनी है। सपोज कर लेते हैं कि सन की एज एक्स है, फादर की वाई है। आपकी मर्ज़ी है, आप सन की एज को या फादर की एज को ए बी भी सपोज कर सकते हैं और वाई एक्स भी कर सकते हैं। हम एक्स वाई कर लेते, चलो। लेट द सन्स एज इज इक्वल टू एक्स, फादर्स एज वाई। अब देखें बुक में हमें बताया गया कि उन दोनों की अगर एजेस को हम ऐड करें तो 72 आता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं लिख रही फिर भी ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो, सन्स एज, बेटे की एज एक्स माइनस 6 और फादर की एज वाई माइनस 6। जैसे अब किसी की अगर एज 20 ईयर्स है तो 6 साल पहले उसकी 14 ही होगी, यानी 6 माइनस कर देंगे। इसी तरह अब उसने कहा कि जो बाप की उम्र है बेटे की उम्र का दुगना है, यानी बेटे की उम्र को दुगना करें तो बाप की उम्र बनती है। तो ये एक्स माइनस 6 बेटे की उम्र है, उसको हमने दुगना कर दिया, डबल कर दिया, तो किसकी बन गई, बाप की एज। यानी बेटे की एज को जब हम डबल करते हैं तो बाप की एज के इक्वल आ जाती है 6 साल पहले। वाई माइनस 6, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2x माइनस 12। अब 2x को इधर जाने देंगे, वाई को उधर ले जाएंगे, माइनस वाई हो जाएगा। और ये 12, ये इधर माइनस 6 है, 12 इधर प्लस 12 हो जाएगा। 12 माइनस 6 6 होता है और 2x माइनस वाई। तो अब इसको यूँ लिख देंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे सेकेंड इक्वेशन आ गई।
फर्स्ट हमारी ये थी और सेकंड ये है। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, 1 लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और उसके जो सेकंड को लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मतलब ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा। ये x और 2x क्या में 3x और 72 में 6 ऐड करेंगे 78 बन जाएगा। 78 आ गया हमारे पास। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। x हमारा इधर ही रहेगा, 78 इधर और ये 3 नीचे चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये 26 हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ है व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। तो क्या आंसर हम लिखेंगे, सन्स एज 6 years ago। तो कितनी है, x माइनस 6 है। x क्या है हमारे पास 26 से x की जगह दे और -6, ये आ गया 20 years। ये हमारा आंसर आ गया। सन्स एज 6 years ago थी 20 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। मिरहा सेल्स नहीं आएगा, बाइज आएगा। बाइज अ टॉय फॉर ₹1520। जो मिरहा है उसने वो ख़रीदती है खिलौना 1520 का। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी टू गेट 15% प्रॉफिट। उसने कहा सेलिंग प्राइस मालूम करें अगर उसका प्रॉफिट 15% हो। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने की कोई चीज़ खरीदी उसने, वो जो खरीदी उसने, तो कॉस्ट प्राइस है ₹1520। प्रॉफिट 15% है और सेलिंग प्राइस यानी कितने की बेची वो हमने मालूम करनी है। पहले हम प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट है 15%। 15% किसका, ये उसकी कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस है 1520। 15 को ऐसे लिख देंगे। परसेंट को जब हम सिंबल ख़त्म करते हैं तो परसेंट का सिंबल का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया 1/100 से, यानी परसेंट इसके बराबर होती है। इसके बराबर परसेंट जो है इसके बराबर है, तो परसेंट की जगह हम लिख देंगे 1/100। इधर ऑफ भी था, ऑफ 15% ऑफ, और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी इसकी जगह हमने मल्टीप्लाई 1/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखी। ऑफ किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन के। और आगे 1520 आ गया। जीरो इस ज़ीरो से कट गया। 5 3s are 15, 5 2s are 10 और फिर 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12। हमारे पास 3 और 76 बच गए। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 76 के साथ तो क्या आता है हमारे पास 228। तो 228 ये रुपीज़ हैं, इनके साथ रुपीज़ लिखना पड़ेगा हमें। तो प्रॉफिट हमारा आ गया 228 रुपीज़। प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस, यानी एक आदमी ने अगर कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल 10 रुपीज़ की ख़रीदी है, आगे 15 में बेच दी, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ थी लेकिन सेलिंग प्राइस 15 है, तो उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 15 में से सेलिंग प्राइस 15 है, उसमें से कॉस्ट प्राइस ये जो 10 है उसको वो माइनस करेगा, तो प्रॉफिट 5 रुपीज़ आ जाएगा। तो अब इसमें भी ऐसे ही है, आपको प्रॉफिट ये दिया गया, प्रॉफिट की जगह हम लिख लेते हैं 228 और सेलिंग प्राइस जो है वो हमें नहीं पता है, उसको ऐसे ही लिख देते सेलिंग प्राइस।
और कॉस्ट प्राइस ये हमें दी गई थी 1520। अब सेलिंग प्राइस इधर SP को इधर ही रहने देते हैं और 228 को भी इधर ही रहने देते हैं। ये उधर चला जाएगा, ये प्लस 1520 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 1748। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारी, कितने रुपीज़ ज़ाहिर प्राइस के साथ रुपीज़ तो लिखना पड़ता है, रुपीज़ में ही प्राइस हो। ये हमारा आंसर आ गया 1748 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब देखें 8th क्वेश्चन। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 rupees while the exempted amount is 1,30,000 rupees। उसने कहा कि एनुअल जो इनकम है उसकी तैयब की वो 9,60,000 रुपीज़ है। तो एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है 1,30,000 रुपीज़ है। एग्जाम्प्टेड अमाउंट का मतलब कि वो अमाउंट, वो रकम जिस पे टैक्स नहीं होता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसके टैक्स का रेट जो है 0.75% है। अब देखिए टोटल इनकम है 9,60,000 रुपीज़। उसके बाद एग्जाम्प्टेड अमाउंट यानी वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं होता वो है 1,30,000 रुपीज़। उसके बाद है टैक्स का रेट 0.75%। टैक्स हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम टैक्सेबल इनकम मालूम करेंगे कितनी है। टैक्सेबल इनकम का मतलब कि हमने जितनी इनकम है उसमें से एग्जाम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे। इसमें से ये 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹83, 8,30,000। ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। और अब टैक्स जो है हमारा टैक्स है 0.75%। किसका, ऑफ इसका 8340। देखिए 0.75 किसके इक्वल होता है, 75/100 के। तो ये हमने लिख दिया। आगे वैसे ही ऑफ 834 टाइम 0। अब ये 75/100 वैसे ही आ गया। परसेंटेज की जगह क्या लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और 834 टाइम 0 आ जाएंगे। ये 2 0 इन 0 से कट गए, ये 2 0 इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड वी आर लेफ्ट विथ 75 इंटू 83। 75 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6225 रुपीज़ लिखेंगे। 6225 ये हमारा टैक्स आ गया, आंसर आ गया हमारा। अब 9 क्वेश्चन देखें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप के मार्कअप मालूम करें। मार्कअप कहते हैं प्रॉफिट को या फ़ायदे को या सूद जिसे हम कहते हैं, बैंक जो सूद देता है। कोई रकम आप रखते हैं उस पर मुनाफा मिलता है, जो सूद मिलता है उसे मार्कअप इंग्लिश में कहते हैं। ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। एट द रेट क्या होता है 14%। कंपाउंड एनुअली के उसका रेट जो है साल बाद इतना 14% मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या सूद मिलता है इतने पैसों पे। तो आपने वो जो मार्कअप की रकम मालूम करनी है, मार्कअप यानी प्रॉफिट की या सूद की रकम मालूम करनी है।
ये टोटल अमाउंट जो होती है उसे पी कहते हैं और प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कहते हैं। इसका स्पेलिंग वही है जो कॉलेज के या स्कूल के प्रिंसिपल के होते हैं। और ये रकम है टोटल। आर रेट होता है 14% है और टाइम जो है वो 1 ईयर है। और इसके बाद मार्कअप यानी जो हमारा मुनाफा या सूद है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्क अप पी आर टी ओवर 100। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पी किसके इक्वल है 375,000 और आर जो है वो 14 है और टी जो है वो हमारा 1 है और नीचे आ गया 100। अब देखें ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ये इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे और 3750 ये हमारे पास बचेगा 3750 इंटू 14। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा रुपीज़। मार्कअप ज़ाहिर है रुपीज़ में होता है तो रुपीज़ लिखेंगे 52500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.